मऊगंज जिले के नेशनल हाईवे 135 स्थित बराओ मोड़ पर शनिवार देर रात को उस समय युद्ध जैसी स्थिति बन गई जब दो पक्षों के बीच चल रहे जमीनी विवाद में धरना देने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल की गाड़ी पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद विधायक को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकाला और घटनास्थल से रवाना किया। जानकारी के अनुसार लल्लू पांडे और विनोद खोड़वानी के बीच लंबे समय से एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। रविवार को मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल विनोद खोड़वानी के पक्ष में समर्थन देने के लिए विवादित स्थल पर ही धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने पर बैठने की खबर मिलते ही दूसरा पक्ष भी भारी संख्या में हाईवे किनारे जमा हो गया और विनोद प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला गर्मा गया और दूसरे पक्ष के लोगों के साथ हाईवे पर डट गए और विधायक के खिलाफ प्रदीप पटेल मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जैसे ही विधायक ने वहां से निकलने की कोशिश की, उग्र भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और हमला कर दिया। हमले के दौरान अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और विधायक की जान पर बनाई। मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने स्थिति बिगड़ते देख तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिसकर्मियों ने विधायक की गाड़ी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया और उन्हें उग्र भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकालकर वहां से रवाना किया। विधायक के जाने के बाद भी काफी देर तक हाईवे पर तनाव की स्थिति बनी रही। लगातार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। विधायक जी जहां पर धरना पर बैठे थे बाईपास बराव मोड़ में, वहां से गाड़ी पर बैठ गए हैं और अब आगे की तरफ निकलेंगे। सुरक्षा घेरा लगा हुआ है, पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं, कोई ऐसी स्थिति न आने पाए। इस तरह से सुरक्षा घेरा। उन्होंने ऑलरेडी 1 नंबर पे ही सारी जमीनें बेच दी हैं। उस जमीनें में आप देख लीजिए, उनकी रजिस्ट्री में चौहद्दी लिखी होगी। आप सब पढ़े लिखे हैं, अब विधायक जी बने हैं विधायक, तो वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। उनकी गवर्नमेंट है, ऊपर से केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकार है और विधायक जी 10 साल यहाँ रहते हुए भी हो गए। अच्छा बुरा सब जानते हैं। मतलब हम लोगों के लिए विधायक बनना, मतलब कोई विधायक बन जाता हम लोगों के लिए श्राप हो गया। इससे पहले स्वामी जी विधायक थे तो हमारी जमीन का नक्शा तरमीम करवा के उल्टे तरीके से विनोद नहीं बेचा था। आज अब दूसरे विधायक जी को लेके आए हैं, इनका तो यही काम हो गया। प्रशासन और मैं विधायक जी से निवेदन का, तो विधायक जी 3 बार TI जी के बोले कि इनको ले जाओ थाने बंद करो। प्रशासन आपकी बातें सुन रहा है? 1 मिनट, हमारी प्रशासन बातें तो उन्होंने हमें भी सुना, उनको भी। हमारे सबसे पहले मैं बाहर था, मैं वहाँ से आया, मैं पूछा सर मेरे भाई को कहाँ ले गए हैं, तो बोले कि तुम कहाँ थे, तो हम कहे सर हम बाहर थे, तो कहे तुमको भी भिजवा दें। फिर हमने पूछा कि आखिर क्या रीजन है। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, प्रशासन भी यहाँ आ गए हैं। मैं प्रशासन विधायक जी से एक निवेदन करना चाहता था कि आप जी जो जिस पार्टी से आए हैं विनोद खोड़वानी की तरफ से, इनकी रजिस्ट्री देख लीजिए। विनोद खोड़वानी पढ़े लिखे हैं, जो उन्होंने अपनी जमीन बेची थी वो भी पढ़े लिखे एक विधायक थे पहले के, उन्होंने भी मेरी जमीन गलत तरीके से अपने नाम स्थानांतरण करवाई। उसकी रजिस्ट्री में चौहद्दी देख लीजिए। अगर ये कहते हैं कि ये चौहद्दी मैच करती है, जमीन विधायक जी की है, विधायक जी का जो भी उनके साथ सौदा हुआ होगा, अगर कहते हैं विधायक जी की जमीन है तो हम लोग छोड़ देंगे। ये जमीन किसकी? ये जमीन हमारे पिताजी मर गए, इस जमीन लड़ते लड़ते, मेरे बड़े पिताजी मर गए हैं लड़ते लड़ते, अब हम लोग मर रहे हैं। मेरा बड़ा भाई पेशेंट है हार्ट का, उसको BP का पेशेंट है। आप 3 घंटे से विधायक जी उसको ले गए, अभी तक वापस नहीं आया। दस्तावेज उपलब्ध है आपके पास? हाँ, हमारे पास हमारी रजिस्ट्री उपलब्ध है और हमने स्टे लिया है इनके पार्टी के खिलाफ। विधायक जी मतलब जनता के विधायक है ना, तो हमारे भी विधायक हैं, उस विधानसभा के हैं तो सबके विधायक हैं। क्या हम लोगों को पीड़ित बना के हम लोगों को जेल की धमकी देकर बंद करवा देंगे? क्या ये न्याय है? आप अभी एक शब्द बोले हैं कि विनोद खोड़वानी की तरफ से आए विधायक जी। अभी भाई अगर मेरे तरफ से आए होते तो मेरा भी निवेदन तो सुनते विधायक जी। आप लोग भी समझदार हैं। आप मऊगंज विधानसभा में नहीं है क्या? अब विधायक जी मेरा कहते हैं कि सुनेंगे नहीं तो नहीं है, तभी ना। आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं है तभी ना। यहाँ में जब 2 पक्षों का झगड़ा है तो विधायक जी यहाँ धरने पर बिल्कुल बैठे? सुनना चाहिए। आप सब लोग समझदार हैं, पत्रकार बंधु हैं, सब समझदार हैं। हम कुछ नहीं कहते हैं, कोर्ट में विचाराधीन केस है, ठीक है। हम अगर निर्माण करें तो इनको जाइए स्टे लेके आइए, और मैं विनोद के खिलाफ स्टे लिया हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, इनकी रजिस्ट्री पढ़ ली जाए, इनकी रजिस्ट्री सब पढ़े लिखे, बचत रकबा शेष लिखाए होंगे, कहाँ है मेरी जमीन। अगर ये जमीन लिखाए हैं तो विधायक जी हमसे जमीन ले ले। आरोप लग रहा है कि अवैध कब्जा कर रहे हैं आप यहाँ। अगर पीड़ित अपनी जमीन स्वयं ले रहा है, अगर मैं लिया हूँ, एक दिन में तो कोई कब्जा होता नहीं है। बता दीजिए अगर एक दिन में कब्जा, आप लोग यहाँ पे हैं, यहाँ मौके का मुआयना करिए। अगर लगता है कि आज का कब्जा है, अगर लगता है आप सब लोगों को आज का कब्जा है, तो हम ये सारे कब्जे गिराने के लिए तैयार हैं।
आपस के झगड़े में भैया विधायक जी क्या सिद्ध काम? करते कि यहाँ कब्जा है। आपस के झगड़े में विधायक जी का क्या काम है? यही तो मैं भी नहीं समझ रहा हूँ कि विधायक जी से हम लोगों की क्या दिक्कत है। इस जमीन पे स्टे है क्या? इस जमीन में हम लोग विनोद खुरानानी के खिलाफ स्टे लिए हैं हाई कोर्ट से, है ना। हुए हैं, क्या मामला है? ये मेरी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, मैं इसका पट्टेदार हूँ और इस ज़मीन में अचानक लोग कब्जा कर रहे थे। मैं आया और जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मैं अकेले था, मुझे कुछ धक्का मुक्की भी मेरे साथ किया इन लोगों ने और मेरी उम्र 70 साल है और मैं अपनी जान बचा के भागा। भागने के बाद मैंने अपने साथियों से बताया, साथियों ने कहा कि भाई चलो थाने चलते हैं। थाने भी गए, थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमने माननीय विधायक जी को फ़ोन लगाया, विधायक जी ऐसी ऐसी बात है। विधायक जी ने कहा कि आप अपनी ज़मीन में बैठिए, हम आ रहे हैं। समर्थन में नहीं कि झगड़ा ना होने पर कि आप बैठिए और आप। द्वारा बोला जा रहा है कि हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन, ये बात गलत है या सही? ये बात गलत है, पुश्तैनी जमीन हमारी है। ऐसी क्या वजह है विधायक जी के साथ आपको यहाँ पे नहीं, बैठना पड़ा विधायक जी है? के साथ मैं नहीं आया। विधायक मैं तो पहले आया, विधायक जी निकले, उन्होंने मैंने फोन में बात किया था कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो विधायक जी यहाँ आके रुक गए, विधायक जी मेरे साथ नहीं आए। कब तक यहाँ बैठेंगे आप? हमारी जमीन है, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक बैठेंगे। एक तरफ वो बैठे हैं और एक तरफ आप। उनका कहना है कि हमारी जमीन है, हम बैठेंगे। अब ये तो प्रशासन तय करे किसकी जमीन है। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, प्रशासन ने कुछ आपको बताया? हाँ, मुझे कुछ नहीं बताया प्रशासन ने। मैंने प्रशासन के अब मुझसे भी कोई बात भी नहीं। प्रशासन से कोई बात नहीं। कागज तो सब उनके नाम। तहसीलदार यहाँ आए हैं, दो पक्षों में विवाद ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आए हैं। जमीन का कोई मामला है, जिसकी जमीन होगी शासन प्रशासन उसके साथ रहेगा। एक पक्ष का आरोप है कि विधायक जी विनोद खुरवानी के साथ बैठे, हमारा नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं ना विनोद खुरवानी जी की सुन रहा हूँ ना उनकी सुन रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर केवल तहसीलदार भी मौजूद है। तहसीलदार मौजूद है। तहसीलदार ने बताया इस जमीन में कोई मामला चल रहा है। वो मीडिया और के ये सामने तय कुछ नहीं। बोलने के लिए तैयार नहीं। भैया जो कोई मामला चल रहा है, मामला जो चलेगा उसमें क्या फैसला होगा न्यायालय में, उसको दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। आरोप लग रहा है। जब तक न्यायालय तय नहीं कर देता है कोई चीज, तो जमीन में यथास्थिति बनाए रखना ठीक रहेगा। और जिसके पक्ष में होगा शासन प्रशासन उसके साथ है। आरोप लगा रहे हैं, यहाँ बैठेंगे। झगड़ा झांसी ना हो, देखते हैं जब तक प्रशासन। आरोप लगा रहे हैं कि अर्जुन पटेल सुबह फोन किए थे, जो आपके भतीजे हैं, और 10 लाख रुपए ले लीजिए हमसे, हम जमीन दिलवा देंगे। झूठा है। भैया शांति करो। ठीक है।